है। आज की क्लास का टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें करने जा रहे हैं। ठीक है। और नंबर सिस्टम में आपका बहुत सारा सिलेबस कवर होता है, जिसमें प्राइम नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सारे नंबर चीजें हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। आज की जो क्लास, ये लास्ट दो क्लास थी, वो वाला टॉपिक है, तो इसी स्लाइड से कंप्लीट करते हैं। ठीक है। यहाँ से क्लास को स्टार्ट। ठीक है बेटा। देखिए, सबसे पहले ना कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसका क्या निकालना होगा आपको? प्राइम नंबर निकालना होगा। ठीक है, प्राइम नंबर अगर आपको निकालना हो तो मैं यहाँ आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम में, वो पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर बेस्ड थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। ये बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ध्यान रख लेना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का ही बनेगा। मैं क्वेश्चन दूं कि बेटा अगर आपका एक नंबर दे रखा है 69 पावर 67, और इस नंबर को डिवाइड करा जाए 68 से। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 17 की पावर 200 दे रखा है और डिवाइड करना हो उसको 18 से। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन है 193 रेज टू पावर 193 दे रखा है, तो इसको भी पावर इतना ही रख लेते हैं, और इसको डिवाइड करना हो 192 से। देन सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 39 रेस्ट पावर दे रखा है, आप इसमें थोड़ा बड़ा रख लीजिए, मान लो 400 रख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 40। सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। बेटा ये आप उठा के देख लेना, अपने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, 10 ईयर के या 15 ईयर के। उसमें हर एक ईयर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर आपसे पूछा गया फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लेना। और इतना इजी होता है कि क्वेश्चन आप देखते ही विद इन सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है और ट्रिक नहीं पता तो इसमें टाइम लग जाता है। एक लगती है इसमें थ्योरम होती है जिसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसमें पॉलिनोमियल एक बहुत बड़ी इक्वेशन की होती है, वो याद करनी होती है। बट हम कुछ फॉर्मूला, मैंने पहले ही प्रॉमिस करा था आपसे कि विदाउट फॉर्मूला हम मैथमेटिक्स करेंगे, तो इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो विद इन सेकेंड आप अपने ऑप्शन को कैसे चूज करेंगे और कैसे आप उसको राइट करेंगे, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार एक कोई स्टूडेंट देगा, किसी को पता है क्या पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? किसी को भी पता है क्या? किसी को पता है इस क्वेश्चन का? नहीं है ना पता? ठीक है बेटा। एक यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ भी रख लेते हैं, मान लो कि यहाँ दे रखा है आपका 38, और पावर में दे रखा है आपका, मान लो यहाँ दे रखा है 50, और इसको डिवाइड करना है 37 से। तो बेटा ये जो आपका दे रखा है ना, ये वाला यहाँ पर देखो, ये जो 38 रेज टू पावर 50 है, ये जो 50 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये 38 है, ये है आपका बेस, और ये 37 जो है ये बोला जाएगा डिवाइजर। दिस इज द डिवाइजर। ठीक है। तो अगर कभी भी डिवाइजर जो बेस है उससे लेस है, कितना लेस है? 1 लेस है, यानी 38 और 37 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 38 इज ग्रेटर देन, और कितना ग्रेटर देन है? ओनली 1। अगर 1 का गैप आपको मिले, ज्यादातर क्वेश्चन 1 के गैप पे ही मिलते हैं, तो अगर 1 का गैप मिलेगा तो आप क्या करने वाले हैं? आप करोगे बेटा, अगर आप 38 है, 38 को अगर 37 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। आप करके भी देख लीजिए, 38 को अगर आप 37 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1। यानी आपको रिमाइंडर से मतलब है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो क्या मिलेगा? 1। तो अगर आपका बेस डिवाइजर से ग्रेटर है, कितनी वैल्यू? 1, तो अब ये जो पावर बन जाएगी ना वो 1 की बन जाएगी, आपका डायरेक्टली हो जाएगा 1 की पावर 50
डिवाइडेड बाई 37, आपको ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि 38 का रिमाइंडर हमने निकाल लिया 37 से डिवाइड करके, पावर को एक साइड रख लिया, माइंड में रखा है कि 38 को डिवाइड करना है 37 से, और 38 को जब 37 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमको मिला 1। तो अब 1 की पावर 50 हो गया, कुछ भी हो 50 की जगह आपका एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, तो 1 की पावर इतना आ गया। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 की पावर अगर आपकी एक्स वाई जेड में कुछ भी हो तो बेटा वो 1 ही आता है। हाँ, अगर आपका -1 है, -1 की पावर अगर कभी इवन मिले तो बेटा इवन मिलने पर ये जो वैल्यू है, इवन मिलने पर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है, +1 आता है। और -1 की पावर अगर आपकी ओड दे रखी है तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये होगी माइनस के, ये -1 की है। जैसे मैं बोलूं बेटा -1 की पावर दे रखा 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और सेम अगर -1 की पावर 99 यानी ओड नंबर है तो क्या आएगा आंसर, -1। तो ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना रिमाइंडर थ्योरम में, कि अगर पावर -1 की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव नंबर मिलता है जो कि 1, और अगर ओड होता है पावर तो मिलेगा -1। गॉट इट, यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। हाँ, तो अब आपको जो यहाँ पर मिला है 1 की पावर 50, तो 1 की पावर 50 का मतलब 1 अपॉन में कितना जाएगा, 37। 37 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली सीधा सा रिमाइंडर यही होगा, तो रिमाइंडर आपको मिल गया, रिमाइंडर मिला है 1, रिमाइंडर मिला है आपका 1। तो रिमाइंडर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं कहूँ बेटा रिमाइंडर में किसी को डाउट है तो एक बार पूछो, रिमाइंडर में किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर पावर आपकी ऐसे, जैसे मान लो आपको दे रखा है 28, रेज टू पावर दे रखा है आपका, मान लो यहाँ पर 1050, और डिवाइड करना है ये 27 से, तो आप जस्ट क्या करोगे कि 28 1 ग्रेटर देन है बेस वैल्यू से, तो यानी कि डिवाइजर से, तो आपका डायरेक्टली 1 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1050, और 1050 का मतलब 1 आपका आंसर मिलेगा, तो यही आपका क्या है, आंसर है, यानी यही आपका क्या रिमाइंडर है। गॉट इट? यहाँ से अगर किसी को डाउट है तो पूछो एक बार, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं है ना? आगे चले सर अगर डिफरेंस ज्यादा हो? बेटा, डिफरेंस ज्यादा का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, डिफरेंस ज्यादा का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं डिफरेंस ज्यादा का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ओके सर। हाँ, मैं जो आपके सिलेबस में अभी तक आया है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ना कि मैं अलग लेवल की। अगर तुम्हें अलग लेवल की चीजें देखनी है तो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, बट मैं उतना लेके चल रहा हूँ जहां तक आपका सिलेबस कवर होगा। रिमाइंडर थ्योरम का आपका मैं एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है, इसलिए मैं रिमाइंडर थ्योरम की चीजें जल्दी जल्दी 20 मिनट में कंप्लीट करा देता हूँ जो आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है, मान लो अभी तो पावर आपकी क्या आई थी, पावर पॉजिटिव थी, यानी एक नंबर ज्यादा थी। हो सकता है कि यहाँ पर कम हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अब की बार आपसे ये वाला क्वेश्चन ये ही इसको डाइवर्ट करके ऐसा बोला जाए कि यहाँ पर 36 दे दे और पावर में आपकी 50 दे दे और डिवाइड करना हो 37 से। तो देखो अभी तक तो आपका जो बेस वैल्यू डिवाइजर से 1 ग्रेटर देन था, बट अब की बार बेस वैल्यू डिवाइजर से 1 लेस देन है। तो बेटा अब की बार देखो, अगर आप 37 क्या है, मैंने लिखा है 37 रेज टू पावर 50 और डिवाइड करना है 500 रख लो, कितना भी रख लो इसे, तो 37 से। तो अगर आपसे मैं कहूँ बेटा 36 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है? तो आप बोलोगे कि सर एक सिंपल सा है कि 37 डिवाइजर जो है ग्रेटर देन है 36 से, तो रिमाइंडर आपका सेम रहेगा, यानी 36 ही रहेगा। दूसरा आप कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका -1 है, -1, क्योंकि अगर आप देखोगे 36 को डिवाइड करोगे 37 से और मान लो 1 टाइम आप कर दो, तो 1 टाइम अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो आप दो चीज बोल सकते हैं कि हो सकता है सर 36 हो आपका आंसर या -1 हो, ये हो सकता है। तो हम ये -1 वाले को देखेंगे, -1। तो 36 को 37 से जब डिवाइड करेंगे, यानी एक कम है बेस वैल्यू डिवाइजर से, तो आप यहाँ पर -1 लो, -1 पावर हो जाएगी जो एक्सपोनेंट में गिवन है, यानी 50 है तो 50, 500 है तो 500। ठीक है, -1 की पावर अगर आपका 50 है, -1 की पावर 50 है, मैंने अभी चीज बोली कि -1 की पावर अगर इवन मिलेगा ना तो वैल्यू 1 आएगी, और -1 की पावर अगर ओड मिलेगा तो वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो यानी क्या आंसर मिलेगा, आंसर डायरेक्टली आपका 1 मिलेगा, और यही आपका क्या है, रिमाइंडर। दिस इज बट
एक अगर मान लो यहाँ पर ऐसा दे रखा है 36, पावर में दे रखा मान लो 49, और डिवाइड करना हो 37, तो 36 को 37 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस के बाद, और पावर कितनी हो जाएगी 49। 49 मिलने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये ओड नंबर है, तो आंसर मिलेगा 1। तो -1 का भी रिमाइंडर होता है, -1 का भी रिमाइंडर होता है। आप बोलोगे नहीं सर, तो फिर आंसर क्या होगा? फिर आंसर होगा जो आपका डिवाइजर है ना, उसमें से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 आपका आंसर है। गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप कर दो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। हाँ, लास्ट स्लाइड पे मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, ये वाले। इन क्वेश्चन का हम आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन में दे रखा है 69 रेज टू पावर 67 दे रखा है, डिवाइड करना है बेटा 68। तो आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू है बेटा 69, और डिवाइजर की अगर आप बात करेंगे तो डिवाइजर दे रखा है 68, तो कितना मोर देन है 1। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया कि अगर 1 मोर देन है तो 1 की पावर हो जाएगा 67, 67 का मतलब 1, यानी आपका रिमाइंडर मिल चुका है, रिमाइंडर मिला है 1। पहला क्वेश्चन मिला। सेकंड क्वेश्चन का कोई मुझे आंसर देगा? क्वेश्चन सेकंड का आंसर। चलिए, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो बेटा ये दे रखा है 70 और डिवाइड करना है 18 से। तो मैंने बोला कि अगर आपका बेस वैल्यू लेस देन है डिवाइजर से, तो रिमाइंडर मिलेगा -1। पावर कितनी हो जाएगी 200। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज दिस इज इवन, तो आंसर होगा 1। रिमाइंडर आपको डायरेक्टली 1 मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 193 और 192, बेस वैल्यू ग्रेटर देन है डिवाइजर से कितना 1, 1 की पावर 193, यानी आपका आंसर मिलेगा डायरेक्टली 1। सेम दिस क्वेश्चन, यहाँ पर -1 है, -1 की पावर कितना 400, आंसर क्या मिलेगा 1। इन चारों क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है ना? एक बार थम्स अप कर दो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये करना होगा। गॉट इट है? अरे भाई ये दिल वगैरह मत भेजो यार, दिल क्यों भेज रहे हो? ऐसा लोग दिल ही भेज देते हैं हम तुमको। अरे अगर तुम्हारा दिल यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? चलिए, अगला क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन करें बेटा, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दे रखा 3 रेज टू पावर 90, और इसको डिविजिबल करना है 28 से। क्वेश्चन 6, 2 रेज टू पावर 31 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन 7, सभी में रिमाइंडर बताना है। 7 रेज टू पावर 113 डिवाइडेड बाई 50। 8 क्वेश्चन है 67 रेज टू पावर 67 है, एंड प्लस में फिर 67 फिर से है, और इस नंबर को डिवाइड करा जा रहा है 68 से, और सभी में आपको फाइंड द रिमाइंडर।
गॉट इट? ये है 3 raised to power 90 divided by 28, 2 raised to power 31 divided by 5, 7 raised to power 113 divided by 50 एंड दिस। अब इस क्वेश्चन को ये समझना कि अभी तक जो आप निकाल रहे थे, अगर ये क्वेश्चन अगर पीछे अगर आप कर रहे होते तो कैसे दे रखा होता? ये क्वेश्चन दे रखा होता कि यहाँ पर आई थिंक 27 होता, पावर में कुछ 90 होता और डिवाइडेड कर रहे होते 28 से, जो हमने लास्ट अभी करके आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते तो सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसा होता 4 raised to power 31 डिवाइडेड बाई 5 तो क्वेश्चन कर लेते। ये वाला क्वेश्चन भी होता तो ये होता है यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 50, ये कर रहे होते। ये वाला क्वेश्चन होता तो कर लेते, बट ये तो बिल्कुल डिफरेंट आए, तो क्या करें? तो बेटा अगर ऐसे आ गए हैं तो बस आपको कुछ तो एग्जामिनर बोल रहा है कि आप कुछ ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना कि बेटा एक चीज आपका जो पावर और एक्सपोनेंट में एक रूल बोलता है वो ये कहता है कि अगर x की पावर यहाँ दे रखा है m और पावर में दे रखा है n, तो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, यानी m मल्टीप्लाई n हो जाता है। सेम जैसे x की पावर 30 दे रखा है तो हम 30 को ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर 3 रेज टू पावर 30। ठीक है, मान लो कि आपकी दे रखा है एक्स रेज टू पावर 20, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10, 10 टू जा 20, डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा ये दे रखा है 90, तो 90 अगर आपको दे रखा है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर 3 मल्टीप्लाई 3 जो होता है वो 27 होता है, जस्ट 28 से एक कम है तो हमारा काम बन जाएगा। यानी हम ऐसे करें 3 रेज टू पावर 3 पावर में 3 करें तो ये 33 या 90 तो हो जा रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट हमारा काम बन गया कैसे कि अब 27 की पावर 30 है डिवाइडेड बाई 28 है, तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा -1, -1 नहीं, हाँ -1, पावर में आ जाएगा 30 यानी आपका आंसर मिलेगा 1, तो रिमाइंडर क्या मिला है? रिमाइंडर। तो अगर ऐसे पावर दे रखी है तो आप तुरंत उसको कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे कि आपका आंसर मिल जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 2 raised to power 31 डिवाइडेड बाई 5, तो सपना क्या आप इसको बना सकते हो? मैं पर्टिकुलर सपना से अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एक स्टूडेंट से पूछता हूँ कि क्या आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो इसके लिए? नमिता, रिहान, हार्दिक, एनी अदर स्टूडेंट? बेटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये देख। आपको एक रूल और कहता है कि x की पावर अगर m दे रखी है और मल्टीप्लाई में x की पावर n दे रखी है तो पावर इसकी ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। व्हेन बेस वैल्यू इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट डिफरेंट देन पावर इज ऐड m प्लस n। तो क्या हम 31 को ऐसे ब्रेक कर नहीं कर सकते? 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 1, और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो बेटा यहाँ पर देखो, आपको पता है 2 raised to power 2 होगा तो क्या मिलेगा? 4। तो इसको अगर हम देखें 2 raised to power 2 तो यहाँ पर कितना होगा? 15, 15 टू जा 30 एंड 2 raised to power 1 डिवाइड करना है 5 से। 2 raised to power 2 कितना होता है? 4, यानी 4 को 4 raised to power 15 इंटू 2 raised to power 1 डिवाइडेड बाई 5। 4 raised to power 15, पहले मैं इस वाले को डिवाइड कर रहा हूँ इस वाले को, तो 4 raised to power 15 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? -1, -1 की पावर कितना है? 15 एंड प्रोडक्ट में 2, क्योंकि 2 प्रोडक्ट में चल रहा है। तो बेटा आप ये देखिए -1 की पावर 15 है, यानी -1 की पावर कभी भी अगर ओड मिलता है तो क्या मिलता है? -1, और इस -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। क्या मिलेगा? -2। अब -2 रिमाइंडर हो सकता है क्या? ये बताओ, -2 रिमाइंडर हो सकता है क्या? ये रिमाइंडर हो सकता है? क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए। नहीं सर, माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? जो आपका डिवाइजर है उसमें से -2 का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो 3 मिला है दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। गॉट इट? क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक बार थम्स अप कर दो अगर क्वेश्चन क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो। ओके, अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन पे कुछ स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर।
ब्लैक पेन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 raised to power 113 एंड डिवाइड करना है 50 से। सैम, आपको पता है कि 7 raised to power 2 जो होता है वो 49 होता है, जो कि 50 से एक लेस देन है। बट अगर आप 113 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आपको नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। तो आप एक काम करो, आप ऐसा कर लो, 7 raised to power 112 को अलग रख लो और 7 raised to power 1 को अलग रखो और 50 से डिवाइड करो। तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 raised to power 2 यानी 49, इधर कितना हो जाएगा 56 इंटू 7। बेटा 50 से 49 को डिवाइड करोगे -1, -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 7 7 होगा, 7 को 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 ही होगा, यानी आपका आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ है 67 डिवाइडेड बाई 60, पावर में 67 एंड प्लस फिर से दे रखा है 67 और डिवाइड करना है 68 से। देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए 67 पावर में 67 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। इसको करोगे तो -1 की पावर 67 आएगा और इसको करोगे तो ये -1 मिलेगा। ठीक है, 67 को डिवाइड करोगे 68 से तो -1 मिलेगा। -1 की पावर 67 है तो क्या मिलेगा, -1। इधर भी क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -2। अब -2 आंसर नहीं हो सकता, तो जो डिवाइजर है उस डिवाइजर में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 68। तो आपका आंसर नहीं 66, तो आंसर क्या मिल गया 66 आपका रिमाइंडर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो इस वाले क्वेश्चन, अगर किसी को स्टूडेंट को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते। क्लियर है बेटा, आप उठा के देख लेना, पेपर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अगर क्लियर है तो बेटा कुछ क्वेश्चन जो कि आपको मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको समझ में आए हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उन क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करो कि आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले राइट करो। क्वेश्चन नंबर है, ये है 59 raised to power 167 +5, इस पूरे नंबर को डिवाइड करा जा रहा है 60 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 37 डिवाइडेड बाई 819 +3, इस नंबर को डिवाइड करा जा रहा है 36 से। क्वेश्चन 3, 379 की पावर 169 प्लस में 13, इस पूरे नंबर को डिवाइड करा जाएगा 380 से। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 11 प्लस में 1, इस नंबर को डिवाइड करा जाएगा कंप्लीट x+1 से। तो बताना है कि रिमाइंडर क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कुछ स्टूडेंट आते हैं और चले जाते हैं, क्या चेक करने आते हैं वो कि इधर वो डांस वगैरह चल रहा है या मुजरा चल रहा है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो कंटिन्यूसली आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, ये कर रहे होते हैं।
फोर फोर। बेटा इनका आंसर कमेंट सेक्शन में ऐसे दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे होगा नहीं अभी, तो आप ऐसे दिया करो। अ, अक्षिता गुप्ता का फोर फोर, चलो मैं इनको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ सब कुछ छोड़ दो, अभी स्क्रीन पे देखो, सब कुछ छोड़ दो, स्क्रीन पे देखो। पहला क्वेश्चन, बेटा पहला क्वेश्चन कह रखा है कि 59 रेज टू पावर दे रखा है 167, प्लस में कह रखा है 5, और इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करना है 60 से। तो आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अब लिखने की तो जरूरत है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर 59 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -1, -1 की पावर आपको और नंबर दे रखा तो मिलेगा -1, ये तो पता है। -1 की पावर अगर ओड है तो क्या मिलेगा, -1। यानी यहाँ पर पहले स्टेप में, पहली टर्म में आपको -1 रिजल्ट मिलेगा। प्लस में दे रखा 5, 5 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, बट 5 और -1, यानी रिजल्ट अगर नेक्स्ट टर्म में अगर देखोगे तो -1 प्लस में 5 है। डिवाइड अभी भी 60 से ही कर रहे हैं, 5 से बन जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, डिवाइड कर रहे हैं 60 से। रिमाइंडर की बात करी जा रही है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर डायरेक्टली आपका 4 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर इज 4। अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली क्या करना था वो मैं बता देता हूँ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इधर दे रखा है 59, 59 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, -1, तो इधर मिलेगा पूरे में -1। इधर 5 दे रखा है तो +5 से -1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, डायरेक्ट रिजल्ट आपका 4 है। सेकंड क्वेश्चन को मेंटली ही ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ दे रखा 37 रेज टू पावर 819, प्लस में दे रखा है 3, और इस कंप्लीट नंबर को 36 से डिवाइड करना। 37 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की पावर समथिंग कितना भी हो 1 ही आएगा, तो इधर वाली टर्म से आपको 1 मिलेगा, इधर 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 4, यानी आपका आंसर ही 4 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रखा है कि 379 रेज टू पावर दे रखा है 169, प्लस में करना है 13, और कंप्लीट नंबर को डिवाइड करना है 380 से। 379 को डिवाइड करेंगे 380 से तो 1 मिलेगा, 1 की पावर 1 -1 मिलेगा, -1 की पावर ओड नंबर है तो -1, -1 प्लस 13 12, डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा 12। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि x की पावर n है, प्लस में y की पावर n है, तो ये किससे डिविजिबल होगा। अगर मैं कहूं बेटा n इक्वल टू ओड नंबर, n इक्वल टू ओड नंबर, तो अगर आप कह रहे हो कि n इक्वल टू ओड नंबर है, यानी n इक्वल टू मान लो ओड नंबर पहला 1 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 समथिंग, यानी x प्लस 1। तो ये कंप्लीट जब n इक्वल टू ओड नंबर की बात करी जाएगी तो ये 100%, और भी दूसरे नंबर पे आप चेक कर सकते हो, ओड नंबर होता है अगला 3, तो यानी x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3, अगर कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये यही होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर भी x प्लस वाई से कैलकुलेट हो रहा है। तो x की पावर माइनस x की पावर n प्लस y की पावर n है और n इक्वल टू ओड नंबर है, तो डेफिनेटली ये नंबर डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। बट जब n इक्वल टू इवन नंबर की बात होगी, जब इवन नंबर गिवन होगा, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, तो आपको लिखना होगा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी, आप कुछ नहीं बोल सकते, कांट बी। ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर x की पावर n और माइनस y की पावर n दे रखा है और n इक्वल टू ओड है, n इक्वल टू अगर ओड है, तो डेफिनेटली ये है कि ये नंबर x माइनस वाई से डिवाइड होगा। और अगर n इक्वल टू इवन है, तो ये नंबर x प्लस वाई से भी डिवाइड हो सकता है और x माइनस वाई से भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी किन्हीं भी दो नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो जैसे अगर आपको दे रखा है 15 रेज टू पावर में 3 एंड प्लस में 17 रेज टू पावर 3 दे रखा है और पूछा जाए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो तुरंत आप समझोगे कि ये x है और ये y है। पावर में दे रखा है 3, यानी 3 इज द ओड नंबर, तो डेफिनेटली है कि ये नंबर x प्लस वाई यानी 15 प्लस 17 यानी 32 से डिवाइड होगा ही होगा। समथिंग अगर ये ऐसे दे रखा होता 15 की पावर 3 प्लस में 17 की पावर 3 और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, तो ये नंबर आपका अगर ओड है तो x माइनस वाई से डिवाइड होगा, यानी कि 17 माइनस 15 यानी 2 से डिवाइड होगा। ये इस फॉर्म में होता है। गॉट इट। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है एक x दे रखा है, पावर में 11 है, प्लस में 1 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं x की पावर 11, तो आप 1 की पावर भी 11 कर सकते हैं और इस नंबर को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। क्या ये डिवाइड होगा? हाँ डिवाइड होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए कि x की पावर n और y की पावर n है, और अगर n इक्वल टू ओड है तो ये नंबर डेफिनेटली डिवाइड होता है x प्लस वाई से। तो यहाँ पर x की जगह x दे रखा है, y की जगह 1 दे रखा है, तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे? x प्लस 1 से। तो अगर x प्लस 1 से x डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर आपका समथिंग 0 मिलेगा। कोई भी नंबर किसी से डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 मिलता है। क्या क्लियर है ये चीज? क्या हुआ शिवांश? क्या हुआ? अगर क्वेश्चन क्लियर है आपके, तो कंसेप्ट क्लियर है, तो दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 6 रेज टू पावर 2n माइनस 1, ये पता नहीं कि किससे डिवाइड होगा। ऑलवेज डिविजिबल है। सेकंड क्वेश्चन, 17 की पावर दे रखा है 37 एंड प्लस में 29 की पावर दे रखा है 37, और इस नंबर को 23 से अगर डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर होता है। हाँ जी, अब बताओ। मिला किसी को आंसर? हार्दिक, अनुष्का, नमिता, शिवांश, 5 एंड 7। ओके, देखो अभी मैं इन दोनों क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट मैंने बताया कि अगर माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू पे अगर इवन नंबर आपको मिलेगा तो ये दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, x प्लस वाई से भी और x माइनस वाई से भी, ये भी बताया है। तो यहाँ 6 रेज टू पावर 2n दे रखा है, 2n एक इवन नंबर होता है, ध्यान रख लेना। तो 6 रेज टू पावर 2n है एंड माइनस 1 की पावर भी, तो आप क्या कर सकते हो? 2n कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है।
कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये नंबर अब किससे डिवाइड होगा बताओ। बेटा डेफिनेटली ये है n इक्वल टू इवन से डिवाइड होगा। अब इवन है, n इक्वल टू इवन है, तो आप ये देखिए कि ये x प्लस वाई से भी डिवाइड होता है और x माइनस वाई से भी डिवाइड होता है, यानी कि 6 प्लस 1 से भी डिवाइड होगा और 6 माइनस 1 से भी डिवाइड होगा। अगर समथिंग कुछ भी हुआ तो ये इन दोनों से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आप इसका लगा सकते हैं कि 6 प्लस 1 यानी 7 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपका दे रखा है 17 प्लस 29 दे रखा है। लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप लेके चलोगे, इधर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे रखा है 17 रेज टू पावर 37 प्लस में दे रखा है 29 रेज टू पावर 37 डिवाइड दे रखा है 23 से। तो बेटा अगर प्लस का नंबर होता है x की पावर n प्लस में y की पावर n, तो ये नंबर यही होता है कि n इक्वल टू ओड नंबर है, ओड से ही डिवाइड होगा। किससे होगा, n इक्वल टू दे रखा है, तो अगर n इक्वल टू ओड नंबर दे रखा है तो ये नंबर होगा x प्लस वाई से डिवाइड, x प्लस वाई से। तो देखो 37 एक ओड नंबर है, तो यानी कि ये जो डिवाइड होगा ना 17 और 29 के एड से डिवाइड होगा, यानी 17 और 29 का जो ऐड है वो कितना होता है 46, यानी 46 से डिवाइड होगा। अगर 46 से डिवाइड होगा तो 23 भी तो इसी का मल्टीपल होता है, यानी रिमाइंडर कुल मिला के क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। 46 23 का ही मल्टीपल होता है, तो डायरेक्टली इसका जो आंसर मिलेगा वो रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक बताइए कि अभी तक जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है, और रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिफरेंट डिफरेंट वे के कराए हैं। कोई किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ये तो आपको करना पड़ेगा, बोलो क्लियर है तो आप थम्स अप करो, अगर नहीं क्लियर है तो हैंड रेज करो। ओनली 4 स्टूडेंट, 5, ओनली 5 स्टूडेंट को समझ में आया है, ओनली 5, बाकी कहाँ है भाई, ना तो हैंड रेज करा किसी ने। 6, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने यूनिट डिजिट पढ़ा दिया है क्या, हाँ यूनिट डिजिट मैंने शायद पढ़ाया है, यूनिट डिजिट पढ़ाया है, एक बार कंफर्म कर दो। Yes, sir. ओके ठीक है बेटा, यूनिट डिजिट अगर पढ़ाया है तो क्या मैंने वो भी पढ़ाया है आपको, डिवाइजर, फैक्टर। एक क्वेश्चन लिखो, आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मेनी डिवाइजर आर देयर ऑफ 30। देखो बेटा आपसे कभी कभी तो ऐसे करके पूछेगा, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आर देयर ऑफ 30, या ऐसे पूछे। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए किसी भी नंबर का। सपोज आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द, क्वेश्चन ये पूछ ले, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या डिवाइजर, फैक्टर या डिवाइजर, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
पहले मैं पूछे कि 30 का बताओ, सेकंड 170, थर्ड 37 कोई प्राइम नंबर, फोर्थ में थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 1500, एंड फिफ्थ में मान लो कि 140 120। ये 5 क्वेश्चन का निकालेंगे तो इजीली हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओनली 5 क्वेश्चन। देखो अगर आप 30 को कैलकुलेट करोगे तो 30 के अगर आप टोटल फैक्टर निकालोगे तो 30 को 1 भी डिवाइड करेगा, 30 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड कर रहा है क्या, 4 डिवाइड करेगा 30 को, 4 डिवाइड करेगा 30 को। अरे ऐसा नो तो बोलो यार, पता नहीं एक्टिव नहीं है। ओके, अगर 4 डिवाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा, 5 करेगा, 6, देन 10, 10 15, देन 30। तो अगर आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है आपके पास में 8। ठीक है, बट अगर मैं इस 30 की जगह कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, मान लो 1500 है, और आपको बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाए, तो आप निकालते निकालते हो जाओगे परेशान, और पूरे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन सही होगा और आप फेल हो जाओगे। तो बेटा इस वाले जो बेसिक मेथड है इससे तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। फिर उसके लिए एक आपको ट्रिक सीखनी होगी, वो ट्रिक क्या है पूछना, नोट कर लेना इस चीज को जो ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप पहले स्टेप में, स्टेप स्टेप नंबर 1, बेटा जो भी नंबर गिवन है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट, जो भी गिवन है उसके सबसे पहले प्राइम नंबर्स पता करो एंड प्राइम फैक्टर पता करो। ठीक है, जो भी गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट। जैसे अब मैं 30 को करूँ तो बेटा 30 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 30 का एक तो ये है, इस तरीका से निकाल लो कि सर ये 15 टाइम गया और ये 5 टाइम गया और ये सर 1 टाइम चला गया। एक तो ये है कि ऐसे निकाल लो कि भाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। बट बेटा ऐसे अगर ऐसे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, फिर कैसे निकाल सकते हैं कि ऐसे करो कि भाई आपको पता है कि 30 के निकालने, 30 दो नंबरों से मिलकर बना हुआ है, एक 3 से और एक 10 से, क्योंकि नंबर ऑफ 1 0 होती है तो वो 10 होता है, और 10 में इंक्लूड होते हैं 2 और एक 5। तो यानी जब भी 0 दिखाई देगा तो हमें सीधा सा दिख जाएगा कि उसके पास में 2 और 5 है ऑलरेडी। यानी 10 को हम अलग रख लेंगे और 10 के पास में ये माइंड में रखेंगे ये 2 और 5 होता है 10 में, बाकी का कितना है 3। तो हम डायरेक्टली अब देखेंगे कि 3 0, 0 का मतलब 10, 10 का मतलब 2 और 5। तो डायरेक्टली आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर दे रखा है, सपोज नंबर दे रखा है 80, तो हम 80 में तुरंत सोचेंगे कि 8 है, अच्छा 8 में तो 2 रेज टू पावर 3 होता है, 0 में क्या होता है, 0 में सर 2 और 5 होता है, तो 2 रेज टू पावर 3 इधर है, 1 इधर है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 डायरेक्टली। सपोज मान लो आपको दे रखा है 240, इसके प्राइम फैक्टर करो तो कैसे करोगे कि सर ये 24 है, इधर 0, 0 का मतलब तो 2 और 5 है, 0 तो छोड़ दो। 24 क्या होता है, 24 होता है 8 मल्टीप्लाई 3, 8 क्या होता है, 8 रे होता है 2 रेज टू पावर 3, और एक 2 इधर है तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4, और एक हो जाएगा 3 रेज टू पावर 1, एक हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1। तो कोई भी नंबर अगर गिवन है तो ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लो 1500 है, तो 1500 में 2 जीरो मिल रही है, तो 2 जीरो का मतलब है 100, 100 में होता है 25 फोर जा, तो फोर जा का मतलब 2 रेज टू पावर 2, 5 का मतलब 5 रेज टू पावर 2, और ये 15 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब आ जाइए 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 3। 3 कहां से आया, 2 इधर है 1 इधर है। क्लियर है, फैक्टराइज करना पता चल गई कि कैसे फैक्टराइज करेंगे। आ जाओ, 30 को फैक्टराइज करके आपको पता चला कि 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1। नीचे वाले पोर्शन को मैं यहां से खत्म कर,
ये है। अब क्या करोगे, अब अगर आप करोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो भी आपको पावर मिली है ना उसमें वन ऐड कर दीजिए, वन में वन ऐड करोगे, प्रोडक्ट, इस वाले वन में वन ऐड करोगे, प्रोडक्ट, इस वाले वन में वन ऐड करोगे, देन इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 2 × 2, आपका आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली 8। देख लो इधर 8 ही मिला था, जब हमने बेसिक से निकाला था उसमें भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 ही निकले थे, और हमने जो ट्रिक से ट्राई करा उसमें भी 8 है। क्लियर हुआ सर अगर ऑड नंबर हो? बेटा? अभी बता, धीरे धीरे आने तो मैं बताता हूँ, आता हूँ उस पर, ठीक है। हाँ, अ, आगे चलते हैं। कोई और नंबर लेते हैं। सपोज नंबर है 120, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले क्या करना है, पहले स्टेप में इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में इसको राइट करना है। 12 × 10, 12 में होता है 4 3 जा, तो 4 में होता है 2⁻², और एक 10 के पास में था तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2⁻3, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, 3 में एक ऐड करोगे 4, इधर वाले वन में एक ऐड करोगे 2, एंड इधर वाले वन में करोगे 2, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16। क्लियर? अब वहां से उठा लाते हैं जो जो क्वेश्चन निकालने। 30 मैंने निकाल दिया, 120 मैंने निकाल दिया, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 37, और 37 को अगर हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर फॉर्म में करें, तो इसको करना ये है कि क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है तो ये इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वैसे भी 2 ही होंगे, बट अगर आप इस ट्रिक से देखो तो 1 + 1 यानी कि डायरेक्टली क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब आपको 170 का आंसर बताना है कि 170 के कितने होंगे, और सेकंड आंसर बताना 1500 के। तो दो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये। हार्दिक का आंसर मिला है कि सर 170 के 8 फैक्टर है। बेटा इतनी देर में दोनों निकल जाते हैं। मेंटली ट्राई करा करो। देखो इधर आप देखोगे तो इसको फैक्टराइज करोगे तो एक तो मिलेगा 2, एक मिलेगा 5, एक मिलेगा 17। ये सर कैसे पता करा, 17 खुद एक प्राइम नंबर है और 10 में होता है 2 और 5। ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, क्योंकि इनकी पावर 1 1 है, सब में क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 8। इस वाले को देखो, 15 में 3 × 5 होगा, और इधर वाला 2⁻², मल्टीप्लाई में 3, एंड मल्टीप्लाई में 5⁻3 हो जाएगा, क्योंकि 25 वाला 2 और एक 5 15 में से आ जाएगा। इसमें से देखोगे ये वाला 3, इधर वाला 1 है तो इधर 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 4। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, फाइनली आंसर आपका 24 आ जाएगा। अब बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट?
अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। अब की बार में मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ओड डिवाइजर, फाइंड द ओड डिवाइजर, और किसका बताना है आपको, 250 का बताना है, पहला क्वेश्चन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इवन डिवाइजर, और अब की बार इवन डिवाइजर आपको बताना है किसका, 500 का। नेक्स्ट ओड ही पूछ लेते हैं ना, 120 का आपको इवन डिवाइजर भी बताना है और ओड डिवाइजर भी बताना है। ठीक है, डिवाइजर की जगह बेटा फैक्टर भी लिखा आ सकता है, आपके ऐसे पूछ सकता है फाइंड द ओड फैक्टर, फाइंड द इवन फैक्टर, इस तरीके से, ओड और इवन। तो कभी भी अगर ओड और इवन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो 30 है, 30 है, तो 30 को अभी आपने देखा कि 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, एंड 5 करेगा, 6 करेगा, फिर देन 10 कर रहा था, 15 कर रहा था, और टोटल में आके ये 30 डिवाइड कर रहा था। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपने फाइंड आउट करे थे तो ये 8 मिले थे। ठीक है। और फिर अगर आपने ट्रिक देखी थी, अगर यहाँ पर देख रहे हैं इवन फैक्टर, पहले मैं इवन फैक्टर की बात करूँ, इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, टोटल इवन फैक्टर, एक 2 है, एक 6 है, और एक 10 है, और एक 30 है, टोटल नंबर ऑफ मिले 4। और अगर ओड फैक्टर की बात करी जाएगी, तो ओड फैक्टर में एक 1 होएगा, एक इधर 3, एक 5, टोटल 1 2 3, देन ये वाला 4, 4। तो जितने ओड हैं उतने ही इवन है, जितने ओड है उतने ही इवन है। तो क्या हम ऐसे इवन की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, इवन की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसमें से ओड फैक्टर फाइंड सबट्रैक्ट कर दें, तो इवन वाला तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, या ओड वाले की ऐसी वैल्यू निकाल लें। तो अब कैसे करें, ओड पे आ जाते हैं। पहले मैं सबसे पहले ओड पे आता हूँ, ओड फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इजी है, इवन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको हम इस विधि से निकाल लेंगे, यहाँ से इस वाले रूल से निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, उसमें से ओड फैक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यानी एक सीख लेते हैं ओड फैक्टर को निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं 30 को कैलकुलेट करूं तो प्राइम फैक्टर में अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये लिखा है, पावर में आ जाएगा 1 1 1। तो बेटा इसमें अगर हमको ओड फैक्टर निकालने, क्या निकालने, ओड फैक्टर, ओड फैक्टर। तो बेटा ओड फैक्टर निकालना है तो इवन नंबर लो ही मत, यानी इवन नंबर इस 2 3 5 में इवन नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसे काउंट ही मत करो, इसको ब्रेक ही कर दो। बस आपके पास में ये बचे हैं, एक 3 रेज टू पावर 1 और एक 5 रेज टू पावर 1। तो 3 रेज टू पावर 1 यानी एक ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2, एंड 5 रेज टू पावर 1 है तो 1 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 4। आंसर क्या हो गया, 4। तो ओड फैक्टर कितने, 4। और अगर इवन फैक्टर की बात करी जाएगी तो इवन फैक्टर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 8, उसमें से ओड फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे कैलकुलेट करने वाले। गॉट इट, समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन अप्लाई करते हैं एक नए नंबर, कोड फैक्टर में। नंबर दे रखा 120, इस पे सारी चीजें निकालते हैं। पहले नंबर पे हम निकालते हैं टोटल फैक्टर, दूसरे नंबर पे निकालते हैं ओड फैक्टर, और तीसरे नंबर पे निकालते हैं इवन फैक्टर। तो बेटा 120, पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, 12 10 जा, तो 12 में होगा 2 रेज टू पावर 2, एक 5 से ले लो, इधर वाले 10 से ले लो, तो 3, देन ये 8 3 जा, ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर में।
टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 1 में ऐड करेंगे 2 एंड 1 में 1 ऐड करेंगे 2। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। पहला वाला 16 मिल गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको 16 मिल गए। ओड फैक्टर की बात आएगी। ओड फैक्टर मैंने बोला जो इवन नंबर है उसे कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये मिल जाएगा आपको 4। ओड फैक्टर है कितने? 4। और तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 4, 12। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द ओड डिवाइजर 250। तो इस वाले को ना उठा के ले चलते हैं कहीं और पर। कॉपी। पहला क्वेश्चन है ओड फैक्टर निकालना है 250 के। 250 बेटा, 25 और 10। 25 में क्या होता है? 5 रेज टू पावर 2, और एक 10 के पास में 5 है, तो 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर। ओड फैक्टर निकालने हैं, 2 को कैंसिल कर दो, क्या मिल जाएगा? 3 + 1 यानी 4। आंसर। क्लियर? हाँ जी, बता दीजिए क्या क्लियर है ये? नेक्स्ट, इवन डिवाइजर निकालना है 500 का। 500 ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3, क्योंकि 100 के पास में है एक तो 5 2, और एक 5 के पास में है, तो 3 हो जाएंगे। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इवन। तो इवन में मैंने निकालने का ट्रिक बताया कि ओड निकाल लो, टोटल में से ओड को सब्ट्रैक्ट कर दो, इवन निकल जाएगा। तो टोटल अगर आपको टोटल निकालने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 3 4 जा 12। अगर आपको ओड निकालने हैं तो ये वाला तो कैंसिल होगा, इधर निकलेंगे 4। तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 8। 12 - 4 8। बाकी सभी मैंने कैलकुलेट करके बता दिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ जाता है आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 30 और पूछ लेगा इसके प्राइम फैक्टर बताओ। फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आपका प्राइम फैक्टर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ना पूछा, प्राइम फैक्टर पूछा है। तो बेटा अगर 30 को हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा? 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1। तो बस आपको अगर प्राइम फैक्टर पूछे ना, तो जो पावर है ना उसको ऐड कर देना, 1 + 1 + 1। डायरेक्ट क्या मिलेगा? 3। प्राइम फैक्टर ऑलरेडी 3, बस ऐड करना है पावर। कोई वन वन ऐड मत करना है इसमें, डायरेक्टली जो पावर है उसे उठा के ऐड कर दो, आपका आंसर में। इस वाले में डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी, आपको पावर है उसको उठा के करना है। मान लो सपोज आपको कहे कि भाई प्राइम फैक्टर बताओ, आपको पूछे कि भैया प्राइम फैक्टर बताओ। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। 2 रेज टू पावर 11, 3 रेज टू पावर 12 एंड 5 रेज टू पावर 7। सेकंड, 5 रेज टू पावर 12, 4 रेज टू पावर 5, 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। थर्ड, 12 रेज टू पावर 12, 13 रेज टू पावर 13 एंड 14 रेज टू पावर 14। क्वेश्चन 4, 16 रेज टू पावर 8, 19 रेज टू पावर 8, 17 रेज टू पावर 9 एंड 18 रेज टू पावर 2 एंड 5।
चलो इतना ही देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिर्फ प्राइम फैक्टर होता है यार, और प्राइम फैक्टर में पावर को ऐड करते हैं। 11 और 12, 23 प्लस 7, 30। देखिए पहले क्वेश्चन में जिसका भी आंसर 30 आया, पहली बात तो वो सही है। अब सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड में 20 एसी का बेटा 20 कैसा आया है, देख लो एक बार। 21 आर्थिक, नमिता का 26, सपना का 21। देखिए एक चीज बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट का सेकंड क्वेश्चन के लिए 20 बना रहा है वो रॉन्ग है। बेटा आप यहाँ पर एक नंबर देख रहे हैं 4, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको इसको सबसे पहले ब्रेक करना होगा। जैसे 4 दे रखा है ना, तो 4 रेज टू पावर 5 दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा ब्रेक करिए। 2 रेज टू पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 10। आपको ये नंबर ऐसे लिखना होगा, 5 रेज टू पावर 12। सबसे पहले ब्रेक कर लिया करो, 2 रेज टू पावर 10, 7 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 3। और ये 2 रेज टू पावर 3 है ना, और इधर 2 रेज टू पावर 10 है, तो इनको आप ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 13। यानी अब फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला, 5 रेज टू पावर 12, 2 रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1। तो अब करो इनको, इनकी पावर को बस ऐड करना है, 12 प्लस 13 प्लस 1, क्या हो जाएगा 26 आंसर। यानी टोटल प्राइम फैक्टर अगर आपसे बात करी जाए तो कितने होंगे, ये होगा नंबर 26। थर्ड वाला, थर्ड वाला 2 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई 13 रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई 14 रेज टू पावर 14। थर्ड का 77, शिवांश त्रिपाठी का। चलो किसी और स्टूडेंट का भी देखते हैं आंसर। अक्षिता गुप्ता का 20, नहीं नहीं, शिवांश त्रिपाठी 77, नमिता का 77। एनी अदर? क्या दो ही स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? देखो बेटा, ये 2 रेज टू पावर 12 दे रखा है, तो आप मेंटली ट्रिक को ट्राई करा करो कि ये 4 × 3 होता है, और 4 जो होता है वो 2 रेज टू पावर 2 होता है। तो अगर मैं इस डायरेक्टली इसको राइट करूं, तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है, और पावर में चल रहा है 12। तो यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 12, पहले वाली टर्म। सेकंड ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। और 14 को कैसे लिखा जाएगा, अगर 14 को लिखना हो तो 14 होता है 2 रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई में 7 रेज टू पावर 14। तो अब आ जाइए, इसको फाइनली कैसे लिखोगे आप, फाइनली लिखोगे आप 2 रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 12। 13 को सेम टू सेम लिखना होगा, एंड 14 को 2 रेज टू पावर 14 एंड 7 रेज टू पावर 14। फाइनली अगर लिखोगे तो 24 इधर है, 14 इधर है, तो ये हो जाएंगे 38 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 12 एंड मल्टीप्लाई 13 रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 14। ये हो जाएंगे आपके 38 प्लस 12 प्लस 13 एंड प्लस 14। फाइनली आंसर देखेंगे 38 और 12 50, 12 50 देन 13 63 77।
क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में एक चैलेंज एक्सेप्ट करो कि इसमें आपको ना पेन और पेपर का कॉपीराइट, इस चीज पे आ गया कॉपीराइट शिवांश? ये 55 किसका दिया है? फोर्थ का दिया है 55 शिवांश ने। नमिता कॉपीराइट थोड़ी कर रही है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप कॉपीराइट? नमिता कॉपीराइट कर रहे हो आप क्या? नमिता सर कॉपीराइट क्यों कर रहे हो? क्या कॉपीराइट? जो शिवांश आंसर बता रहे हैं उसका आप कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो कि शिवांश ने बोला 55 तो आपने भी 55। लास्ट वाले क्वेश्चन में 77 उन्होंने बोला, देन उसके बाद तुरंत आपका आंसर आया 77। मैं क्या करूं सर, जब आंसर वही है तो मैंने सॉल्व किया है। अच्छा, तो अब की बार शिवांश से पहले लेके आओ ना आंसर। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में 2⁴ पेन और पेपर का यूज कम करा करो। 2⁴ 4 8 जा 32, तो 2⁵32 होगा। मल्टीप्लाई 19⁵8 एंड 17�9 एंड 18 का हो जाएगा 2⁹9 एंड 3⁵2, तो 3⁴4। देन 32 और 9 41, 41 प्लस 8 प्लस 9 एंड प्लस 4, 41 और 9 50, 58 एंड 62। इसका 62 आया, तुमने कैसे निकाल दिया 55? फिफ्टी फाइव कैसे निकाल दिया बेटा? हम्म, इसका आंसर बेटा नोट कर लेना आप, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका 62 आएगा ना 55। ओके, और आज की क्लास इधर ही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मुझे एक नंबर सिस्टम पे 1-2 क्लासेज और लेनी होंगी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है। शार्ट्स एंड इंडेक्सेस जो कि कराना ही होगा, और जो सर 2 की पावर 9 कैसे आया? यस सर 2 की पावर 9 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ 18 दे रखा है बेटा, 18 2 और 9 से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर पावर मिलेगा 2 है 2, ना, पर तो 2 मिलेगा। सर 2 की पावर 2 आना चाहिए। हाँ 2 पावर 2 मिलेगा, तो 41 एंड 41 तो नहीं होगा ना, थर्ड कितना होगा? 7 माइनस कर दो सर आंसर में से। 34। हाँ अब देखो, 34 प्लस 8 42, हाँ 55 आ रहा है बेटा, सही है। क्लियर है ये क्वेश्चन? अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, 1-2 क्वेश्चन आप राइट कर लो होमवर्क के लिए, मतलब खुद ट्राई कर लेना। 10⁵5 मल्टीप्लाई 20⁵5 मल्टीप्लाई 30⁵5 मल्टीप्लाई 40⁵5। सेकंड 15⁵12 मल्टीप्लाई 25⁵12 मल्टीप्लाई 45⁵12 मल्टीप्लाई 55⁵12। थर्ड 17⁵10 मल्टीप्लाई 18⁵20 मल्टीप्लाई 10⁵5 मल्टीप्लाई 5⁵10। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर से नंबर सिस्टम पे क्लास लूंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ओके बाय, टेक केयर।